Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is electric potential at a point due to a point charge. तो स्टूडेंट्स हमने इस टॉपिक में क्या करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो चलते हैं अपना टॉपिक की जानिब, कंसीडर करते हैं electric potential at a point charge Q positive is work done in a taking unit positive charge from infinity to that point keeping electrostatic equilibrium। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि एक Q पॉजिटिव चार्ज लेंगे, उस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी पॉइंट से एक पॉजिटिव चार्ज को मूव कराएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब तक मूव कराएंगे कि जब तक वो चार्ज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाता। तो कंसीडर करते हैं हमारे पास एक क्यू पॉजिटिव चार्ज है। इस क्यू पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप देख रहे हैं कि इसकी फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस बन गई हैं। हम यहाँ क्या करते हैं कि एक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस को कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस बी पॉइंट के ऊपर मानते हैं कि ये बी पॉइंट जो है आपका इन्फिनिटी पर है। कंसीडर कर रहे हैं कि जो आपका ये बी पॉइंट है ये इन्फिनिटी के ऊपर है, और ये आपका बी पॉइंट इनिशियल पॉइंट है। इसको मैं आई के साथ डिनोट कर देता हूँ। इस पॉइंट से आपने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज को मूव करवाना है। कंसीडर किया कि बी पॉइंट पर आपका चार्ज है और इस बी पॉइंट से आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मूव करवा रहे हैं, और जब तक मूव करवाना है जब तक जो आपका चार्ज है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। तो कंसीडर करते हैं इस ए पॉइंट के ऊपर क्यू पॉजिटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। तो आपने क्या करना है कि इस ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। तो कंसीडर करते हैं कि आपका इस पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है इसको हम आर ए के साथ डिनोट करते हैं, और इसी पॉजिटिव चार्ज से जो बी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम आर बी के साथ डिनोट करते हैं, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम डेल ऑफ आर के साथ डिनोट करते हैं। इस क्यू पॉजिटिव चार्ज से और इन दोनों पॉइंटों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इसको हम आर के साथ डिनोट करते हैं। तो हमने इसको आर के साथ डिनोट कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात कह सकते हैं कि जो आर ए है ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए है, और जो आर बी है ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी है आपका फ्रॉम चार्ज क्यू पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस डेल ऑफ आर की वैल्यू को देखते हैं। डेल ऑफ आर क्या आपके पास चेंज इन रेडियस है। तो चेंज क्या होता है कि फाइनल में से हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या आपका बी पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट जो है आपका ये क्या आपका ए पॉइंट जो है ये फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल में से इनिशियल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो हम इसको डेल ऑफ आर की वैल्यू को ऐसे निकाल सकते हैं कि डेल ऑफ आर इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी के इक्वल हो जाएगा। हमने क्या किया कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, तो हमारे पास चेंज इन रेडियस आ गया, डेल ऑफ आर की वैल्यू आ गई। अगर हम इस आर की वैल्यू को निकालना चाहें, ये आप आर को देखें, ये आर कहाँ पर है, आपका मिड पॉइंट पर है। ए और बी पॉइंट इन दोनों के दरमियान जो मिड पॉइंट है यहाँ पर आपका क्या है, आर है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आर ए और आर बी इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम चार्ज क्यू इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने डेल ऑफ आर की वैल्यू को भी निकाल लिया और अपनी आर की वैल्यू को भी निकाल लिया, मिड पॉइंट की वैल्यू को भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसी मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को देखेंगे। तो इस मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट इज, ये इक्वल हो जाएगी आपकी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि जो पॉइंट A और पॉइंट B है ये वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं। तो जब वेरी क्लोज टू ईच अदर करेंगे तो हम इन दोनों पॉइंट्स को से कर लेंगे, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के करीब करीब है और इन दोनों का रेडियस भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि सिंस द पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देयरफॉर वी कैन मेक अप्रॉक्सीमेट दैट। तो हम यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि जो आपके पास डिस्टेंस है आर ए से आर बी से आर, तो हमने आर ए को इक्वल कर लिया आर बी के, और इसको कर लिया हमने इक्वल आर के इक्वल कर लिया। तो यहाँ पर हम एक जनरली बात ऐसे लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्रॉस आर,
देखिए जब हम आर स्क्वायर को तोड़ के लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, आर क्रॉस आर लिखेंगे। जब आर क्रॉस आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आर की किसके इक्वल आपके पास, आर ए के इक्वल है, और आर किसके इक्वल आपके पास, आर बी के इक्वल है। तो हमने दोनों इकट्ठा करके लिख लिया आर ए आर बी, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमने क्या करना है कि इस आर स्क्वायर की वैल्यू को अपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 आर स्क्वायर इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी के इक्वल हो जाएगी। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज द वर्क डन मूविंग टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, डेल ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल ऑफ आर के इक्वल हो जाएगा। तो डेल ऑफ वी क्या है हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल है। तो चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, वी ए माइनस यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू माइनस ई डेल ऑफ आर के इक्वल, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ई की वैल्यू को पुट कर देंगे जो हमने इक्वेशन नंबर 4 से निकाली है, और डेल ऑफ आर जो हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी। तो आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 4 इन इक्वेशन 5। तो पुट कर रहे हैं हम अब दोनों वैल्यू को, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएंगी वी ए माइनस वी बी यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, माइनस का साइन वैसे ही आ गया, ई की जगह पर आपने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया, और जो हमारे पास डेल ऑफ आर की वैल्यू को है, आर की वैल्यू हमने डेल ऑफ आर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो इस रिलेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर ए आर बी, ये सारा रिलेशन वैसे ही आ गया। अब हमने क्या किया है, इस रिलेशन के अंदर से इस फैक्टर में से माइनस को बाहर निकाल लिया है। तो माइनस को बाहर निकाला है तो आर बी माइनस आर ए ये बन गया हमारे पास। जब हम इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर करेंगे तो आपके पास यही दोबारा रिलेशन वापस बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस के फैक्टर को कॉमन बाहर निकाल लिया। तो अब ये आपका माइनस और ये वाला माइनस ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी इंटू आर बी माइनस आर ए, माइनस माइनस क्या हो गए आपके, प्लस हो गए। तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको डिवाइड कर दिया, आर बी माइनस आर ए और आर ए इंटू आर बी के। अब हम यहाँ का नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने आर ए को अलग से इस पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर लिया, और आर बी को इक्वेशन के साथ डिवाइड कर लिया, और आर ए को भी इसी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स जो है आर ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और आर बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये कैंसिल कर दिया, आर बी को आर बी के साथ और आर ए को आर ए के साथ कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी के। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 बन गई यहाँ पर। तो ये स्टूडेंट्स हमने दोनों पॉइंट्स की वजह से जो पोटेंशियल था वो फाइंड आउट कर लिया। दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो चेंज इन पोटेंशियल आया था वो हमने पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अगर हम चाहते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालें एट पॉइंट ए, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि बी पॉइंट को इन्फिनिटी के ऊपर लेके जाना होगा। जो हमारा बी पॉइंट था उस बी पॉइंट को हम इन्फिनिटी के ऊपर ले जाएंगे। तो वी बी इज इक्वल टू 0, और जो डिस्टेंस है आर बी ये आपका कहाँ लेके जा रहे हैं, हम इसको इन्फिनिटी पर लेके जा रहे हैं। तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा 1 ओवर आर बी इज इक्वल टू, आर बी किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है, और 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल होता है आपका 0 के इक्वल होता है। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 6, तो हमने इस वाली वैल्यू को आर बी की वैल्यू को इस आर बी की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 6 के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा वी ए और वी बी की जगह पर क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ रिलेशन ऐसे बन जाएगा, वी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकल गया है एट पॉइंट ए के ऊपर। अगर हम